अरे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको एनसीईआरटी 12th क्लास में फिजिक्स में एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। हमारी जो मोस्ट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इस मोस्ट क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर मेरी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन कराया था। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वैद्युत द्विध्रुव है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। तो जैसे मान लो आप याद करते हैं, कॉपी में आपकी लिखा होता है, परिभाषा लिखी होती है मॉडल पेपर में, आप उसे पढ़ लेते हैं और रट लेते हैं, तो रटना नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है वैद्युत द्विध्रुव कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है। तो निकाय से मतलब होता है सिस्टम। जो चीज़ कंप्लीट बन जाती है, जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, तो उस मोबाइल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें कैमरा भी होता है, ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, सिम भी होता है, बैटरी भी होती है, स्क्रीन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। सब कुछ मिलाकर असेंबल करके एक मोबाइल बना देते हैं। तो वो जो मोबाइल है सब चीज़ों से मिलकर बना है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। तो इसी प्रकार से जो हमारा द्विध्रुव है वो भी एक सिस्टम है। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे बना होता है? इसमें एक आवेश ऐसे बनाएंगे गोल, एक ऐसे छोटी सी दूरी, अल्प दूरी होगी, उस अल्प दूरी को हम 2L कहेंगे। एक आवेश को -Q लिखेंगे और एक आवेश को +Q लिखेंगे। इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा याद रखेंगे, वो माइनस से प्लस की ओर होती है। इसीलिए हम पहले माइनस लिख लेते हैं, फिर प्लस लिख लेते हैं। तो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, बहुत आसान है याद करना, जिसमें दो बराबर, देखो ध्यान से, यो भी Q है और दूसरा जो आवेश है ये भी Q है। तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, एक माइनस का है और एक प्लस का है, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, बहुत सूक्ष्म आवेश होते हैं, बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये अल्प दूरी है इसकी, पर स्थित होते हैं। तो ये इसका सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत नज़दीक, बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। कोई भी बता सकता है। नॉर्मली अगर आप इस चित्र को ध्यान से पढ़ लेंगे तो अपना आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन आवेश में से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे किसी एक आवेश, आवेश मतलब Q आवेश। यहाँ चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह का मतलब अलग है, चिन्ह ना लेने का मतलब है परिमाण। तो यहाँ किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L के गुणनफल को दोनों की गुणा कर देंगे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? P से करते हैं। तो होता क्या है? P बराबर Q गुणा 2L। देखो यहाँ गुणा का जो निशान लगाया है इसका भी महत्व है। ये गुणा नहीं होती, ये क्रॉस होता है, और क्रॉस को हम कहते हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन का मतलब होता है जब दो वेक्टरों की गुणा होती है, सदिश गुणा, और उससे जो प्राप्त मान होता है वो भी सदिश हो, तो यहाँ बीच में गुणा का निशान लगाते हैं। जैसे कार्य है W बराबर F डॉट D, तो यहाँ बल जो है वो भी सदिश है, D विस्थापन सदिश है, लेकिन यहाँ मैंने क्रॉस नहीं लगाया, डॉट लगाया है, क्योंकि ये अदिश गुणन है। अगर ये अदिश गुणन है इसलिए W अदिश होता है, अदिश राशि है, इस पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। और अगर गुणा करने में प्राप्त राशि सदिश मिलती है तो वहाँ गुणा लगाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक अदिश और एक सदिश का उदाहरण दीजिए, तो अदिश में उदाहरण होगा अदिश गुणन का कार्य और सदिश गुणन का हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पश्चात ये एक फॉर्मूला हो गया इसका तुम आंकिक मान भी लिख सकते हो, या ऐसे करके P बराबर 2QL। बहुत आसान है। मात्रक यहीं से बन जाएगा। Q का मात्रक कूलाम होता है और L का मात्रक मीटर होता है। विमा निकालनी है तो Q बराबर होता है IT, तो I की विमा होती है A, समय T की विमा होती है T, और दूरी L की विमा होती है L, ATL, इसकी विमा हो जाएगी ATL। बहुत सिंपल सा है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे नीचे, फिर इसके लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, और इसकी दिशा -Q से प्लस की ओर होती है। यह एक सदिश राशि है। जो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है, इसकी दिशा
माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। इसे आपको आसानी से ही याद करना है। आसानी से याद कैसे करेंगे, केवल समझना है। इसमें हमारे पास दो चीज़ हैं, एक तो है परमाणु और एक है अणु। जो इसका एग्जाम्पल है द्विध्रुव का एग्जाम्पल, तो द्विध्रुव का एग्जाम्पल में HCl होता है, HCl का अणु होता है, HBr का अणु होता है, ये भी द्विध्रुव है, ये भी द्विध्रुव है। H2O जल का अणु होता है, ये भी द्विध्रुव है। NH3 अमोनिया का अणु होता है, ये भी द्विध्रुव है। और CH4 ये भी द्विध्रुव। ये सारे के सारे द्विध्रुव के उदाहरण हैं। परंतु ये हैं क्या, ये है अणु। अणु वैद्युत द्विध्रुव होता है। जो अणु होता है उसमें परमाणु व्यवस्थित होते हैं, जैसे HCl, ये भी परमाणु है और ये भी परमाणु है। तो किसी भी अणु को बनाने के लिए दो परमाणु होते हैं, उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक पर प्लस चार्ज आ जाता है तो दूसरे पर माइनस आ जाता है। वैसे नेट आवेश इनका क्या होता है, शून्य होता है। नेट आवेश कितना होता है इनका, किसी भी अणु पर नेट आवेश शून्य होता है। परंतु जो परमाणु होते हैं अणु में, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक पर जितना धन आवेश एकत्रित होता है दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। इसलिए ये हमेशा वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं अणु जो होते हैं, ठीक है। परंतु जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं में एक धनावेश केंद्र होता है और एक ऋणावेश केंद्र होता है। धनावेश केंद्र जो होता है वो नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? और उसके चारों तरफ जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऋणावेश केंद्र होता है। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के संपाती होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के संपाती होते हैं। इसलिए परमाणु जो है वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। परंतु यदि हम किसी परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके जो केंद्र हैं, नाभिक का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, वे अपने स्थान से हट जाते हैं, जिससे कि परमाणु भी वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये जनरल नॉलेज की बात है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेट के एग्ज़ाम में, IIT के एग्ज़ाम में और UPTU के एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग में आती हैं। जो मैं आपको ये जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन में नहीं आती वैद्युत द्विध्रुव में, लेकिन इसके बारे में बताया गया है। इसमें तो केवल आपको उतना ही बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और उसका उदाहरण HCl, HBr, H2O, इस तरह से आपको बताना है। तो कोई भारी चीज़ नहीं है। अगर बाई चांस आपको इतनी बात भी, इसे याद नहीं, रटना नहीं है, इसे केवल समझना है। आप ऐसे करेंगे इस तरह से, अगर छोटा सा भी लिखना है बना के तो ऐसे बना के लिख देंगे। मान लो आपको कुछ नहीं आता तो आप ऐसे लिखेंगे -Q + Q और बीच की दूरी लिख देंगे इसके 2L और इसकी दिशा कर देंगे यहाँ P कर देंगे दिशा। तो यहाँ आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P किसी एक आवेश Q, किसी भी एक आवेश को लेंगे Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या, कितना आसान है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P किसी एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और बस इसका सूत्र लिख देंगे, P बराबर एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मात्रक हो जाएगा, या इसे लिख देंगे P बराबर 2QL और मात्रक कूलाम मीटर, अभिमा लिख देंगे। तो अगर नहीं भी याद है तब भी आप इसे लिख सकते हैं, परंतु मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि इसे रटना नहीं है।
रटना नहीं है, केवल समझना है। केवल क्या करना है? केवल समझना है। रटना नहीं है, केवल समझना है। जो लोग रटते हैं वो 1 घंटे में, आधे घंटे में 10 क्वेश्चन याद करते हैं, लेकिन अगली सुबह एक क्वेश्चन भी उनकी याद नहीं होता। इससे बेहतर है 20 मिनट पढ़ो, केवल 1 या 2 क्वेश्चन याद करो, वो भी ध्यान से, बिल्कुल समझ के करना है। कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं करना कि हमने उसे एक बार रट लिया फिर बाद में हमारी याद ही नहीं हो रहा है। तो मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, जो मेरे सीरीज की दूसरी वीडियो है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको हमारे साथ लगे रहना है और सारे क्वेश्चन को जैसे मैं समझाता हूँ उसी प्रकार से समझना है और अपने आप प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर सको। एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप पढ़ना है, याद करना है, फिर अपने आप बना के देखना है। फिर जब रात को तो सोते समय भी आप उसे एक बार फिर रिवाइज करेंगे आंख बंद करके कि मैं अपने आप उससे बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। जितनी ज़्यादा बार आप उसकी रिवाइज करोगे तो वो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिवाइज करने के बाद और आसान होता चला जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।